ओम नमः शिवाय। ओम श्री गुरु माताय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। आज आप लोगों को एक बहुत विचित्र साधना देने जा रहा हूँ। आप लोग, हमें आशा है कि पूर्ण विश्वास के साथ इस साधना को आप लोग अवश्य करेंगे, क्योंकि बहुत से लोग जिनका एक अंतरात्मा से पुकार रहती है, आवाज़ उठती है कि मैं भी दूसरी की तरह से कोई चमत्कारिक विद्या सीखूं, जिससे समाज में मेरी कदर हो, मेरा स्वाभिमान बढ़े, मेरी मान मर्यादा हो। मैं ऐसे सभी भाई बहनों के लिए ये आज की साधना मैं दे रहा हूँ। हकीकत ये है कि बहुत पौराणिक ये साधना कर्ण पिशाचनी की है। इसमें मीट, मछली, अंडा, मुर्गा ये सब वर्जित है। दूसरी चीज़ ये है कि आपको कोई असुविधा नहीं होने पाएगी, बशर्ते आपके घर में एकांत कमरा होना चाहिए, जिसके अंतर्गत साधना के समय में कोई भी प्रवेश ना करे। आपकी ज़मीन अगर कच्ची है, कमरे की नीचे का तल जो है कच्चा है, फर्श नहीं लगी है, तो आप गोबर से आप लीप दीजिए, साफ कर लीजिए। एक बाजोट, जिसको पीढ़ा कहते हैं, चौकी, उसको रखिए, उसके ऊपर एक वस्त्र बिछा दीजिए। वस्त्र बिछाने के बाद में बगल में धूप बत्ती जला दीजिए और बाजोट के ऊपर एक दीपक जला लीजिए। दीपक जलाने के बाद में आप इस मंत्र को, कोई विग्रह सामने हो तो ठीक, नहीं है तो ठीक, भगवान के मंदिर है तो ठीक अंदर, लेकिन शर्त इसमें यही है कि जितने दिन साधना रहेगी उतने दिन आपके घर का कोई भी प्राणी उस कमरे में प्रवेश नहीं करेगा। आप वहीं पर जाप करोगे। जाप कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, मात्र 108 बार, और छोटा मंत्र है। 108 बार जाप करना है, शुद्धता से जाप करना है, उच्चारण तुम्हारा दुरुस्त होना चाहिए। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, देखिए ये कर्ण पिशाचनी है, कोई स्वरूप उसका तुम्हारे सामने नहीं है, लेकिन जब आप इमेज बनाओगे, साधना में जब बैठोगे, मंत्र पहले याद कर लो। याद करने के बाद में एक छवि की इमेज बनाओगे कि इतनी माँ भगवती खूबसूरत है, उसको वो माँ है। साधारण में माँ मत लीजिएगा, गलत भाव से, गलत विचार से मत अपने अंदर विचार पनपने दीजिए। वो माँ है। आप इमेज बनाओ कि भगवती हमारे सामने बैठ करके हमें आशीर्वाद प्रदान कर रही है। ये ध्यान रखो, हमेशा इमेज ये बनाए रखो। अब हमसे बात कर रही है, मंत्र जपे जाओ मात्र 108 बार। ज़्यादा तेज चलोगे तो 10 मिनट नहीं लगता है। उच्चारण तुम्हारा दुरुस्त होना चाहिए। वही सो जाओ। सोने के बाद यह प्रक्रिया आपको 9 दिन करनी है। 9 दिन पूरा कर लेने के बाद में अब देखिए क्रम इसका क्या शुरू होगा कि बाजोट पर दीपक जला करके, आसन लगा करके आप बैठ जाइए। आप पहले जाप पूरा करिए, 9 दिन प्रक्रिया पूरी करिए। धूप बत्ती हमेशा जलनी ही चाहिए, उसका धुआं उठते ही रहना चाहिए। अगरबत्ती या धूप बत्ती बुझनी नहीं चाहिए। विशेष कर ध्यान देना इस चीज़ पर। 9 दिन पूरा हो जाने के बाद 10वें दिन 3 कन्याओं को, 9वें दिन, पहले तो 9वें दिन की प्रक्रिया समझ लो। आपको थोड़ी शराब लानी है, गुड़ लेना है और शक्कर, तीनों चीज़ों को एक में मिला करके आपको इस मंत्र के द्वारा आहुति देना है 108 बार। एक ही माला की आहुति होगी। एक माला की आहुति देने के बाद में अब 10वां दिन का नंबर आया। 10वें दिन आप क्रिया बंद नहीं करोगे, जाप उतने ही समय पर होगा।
लेकिन 3 कन्याओं को आपको आमंत्रित करना पड़ेगा। रोटी और खीर, दूध से बनी हुई खीर और रोटी का भोजन आपको कराना पड़ेगा तीनों दिन लगातार 3 कन्याओं को। 3 कन्याओं को भोजन कराने के बाद में चौथे दिन आप उनको एक एक चुनरी और कुछ दक्षिणा स्वरूप धन, पैसा, जो तुम्हारी इच्छा हो, उनको दे करके और चरणों में सर रख करके आशीर्वाद ले लो और उन्हें विदा कर दो, जाने दो। ये तुम्हारा एक क्रम पूरा हो गया। अब आपको आजमाने का समय आ गया। अगर किसी ने कुछ प्रश्न पूछा तो कोई समझने न पाए, मात्र 7 बार दाहिने हाथ की गादी पर मंत्र पढ़ करके फूंक मारो और कान में लगाओ। ऐसे ही लगाने के बाद में माँ भगवती आपके कान में जवाब देगी। अगर ये प्रक्रिया एक बार में सफल ना हो तो दूसरी बार करो, दूसरी बार सफल ना हो तो तीसरी बार करो। सरल है, आसान है, सहज है, इस बात का ध्यान दिए रहना। और ये खाली नहीं जाएगी, मुझे इतना विश्वास है कि ये खाली नहीं जाएगी। आप करके देखो। अब रही बात विधान, मैंने तुम्हें पूरी बता दिया। अब होगा ये, आप मंत्र पहले जान लीजिए। मंत्र को मैंने डिस्क्रिप्शन में विधान को भी डाल दिया, मंत्र को भी डाल दिया, जिससे कि आप लोगों से त्रुटि ना हो। ये तुम्हारे विश्वास, तुम्हारी आत्मविश्वास, तुम्हारे मन की दृढ़ता, तुम्हारी बुद्धि के ऊपर निर्भर करता है कि तुम इसमें कितना कामयाब हो पाओगे। भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अब मैं मंत्र आपको सुनाई दे रहा हूँ। ओम कर्ण पिशाचिनी महादेवी रथ प्रिय स्वप्न कामेश्वरी पद्मावती त्रैलोक्यम वार्ता कथय कथय स्वाहा, ये मंत्र है। जो चीज़ विशेष होती मैं पूर्ण विधान के साथ इसीलिए डालता हूँ कि जिससे आप लोग भ्रमित ना हो, भटके ना। इसको करके देखो और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो। हमको आपसे बस यही उम्मीद है। माँ भगवती की कृपा से आप लोग सफल हो जाओगे। जो भी हमारे शिष्य हैं वो भी करें, जो हमारे चैनल को देखते हैं। देखो, शिष्यता ग्रहण करना होता क्या है कि आपसे त्रुटि हो रही है तो जिसके आप शिष्य बने हैं, फिर त्रुटि आप तो बच जाओगे, लेकिन जो गुरु है तुम्हारा वो झेलेगा, वो पीड़ित होगा, तुम्हारा दंड उसको मिलेगा, क्योंकि वो जिम्मेदार बना है। इसलिए सूत्र शाखा परंपरा से जुड़ना आवश्यक होता है। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी लोगों के लिए मंगल कामना, सभी लोग कामयाब हों, सभी लोग आगे बढ़ें। इस साधना से तुम्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इससे तुम्हें भविष्य के बारे में ये भी ज्ञात होता रहेगा। इसको अवश्य करो। मेरी अभिलाषा यही है, आप लोगों के लिए शुभ आशीर्वाद। जय राष्ट्र, जय भारत, वंदे मातरम।